नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज। मैं ब्रजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं। आइए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय मिश्रा, गोली नेता जी हमारे साथ में हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में यहाँ पर वोटर अवेयरनेस का कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बीच में हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ विजय मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, लोग इनको गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य से इस समय प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं? कि पहले आपको हम अपने बारे में बता दें जी जी बिल्कुल। कि मैं 1986 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, वो भी प्रमोद महाजन के नेतृत्व में। उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया, दीनदयाल जी की पर्ची काटना। और उसके बाद जहाँ भी भाषण करवाना होता था, वो अटल जी और प्रमोद महाजन, दो लोगों का तो नियत था कि कहीं भी अगर कार्यक्रम है तो आपको बोलना है। और प्रमोद महाजन एक चुनाव जीते हैं अपने जीवन में ईशान मुंबई से, उसमें हमने पूरा प्रभार देखा उनका, उनके साथ रहा। उसके बाद वो बेचारे चुनाव भी नहीं जीते और ये मुझे लकी नेता भी समझते थे। प्रतापगढ़ में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी आए, दोबारा नहीं आए। और प्रतापगढ़ में उस समय 5 विधायक थे, लेकिन न तो 5 विधायक मंच पे चढ़े, न पार्लियामेंट में। केवल वहाँ पे मंच पे सिंगल पर्सन प्रतापगढ़ जनपद का मैं था, जो अटल बिहारी के मंच से प्रतापगढ़ के लाखों की जनता को संबोधित किया। और मुझे कल्याण सिंह की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन मैंने इसलिए नकार दिया कि मैं जो राम आंदोलन में जेल गया था, तो मेरे साथ नामी गिरामी लोग जेल में थे। प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार पांडे जी, जो कुछ काफ़ी दिन तक राजनाथ जी के साथ अध्यापन कार्य किए। उसके बाद प्रतापगढ़ में अंग्रेजी प्रवक्ता रहे। जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ के हरिओम मिश्रा जी के पिताजी मेरे साथ थे। और प्रतापगढ़ के डेरवा बाजार के बहुत ही मशहूर डॉक्टर माता प्रसाद जी, तमाम ऐसे मेरे साथ दिग्गज थे। और वहाँ पे मैंने आंदोलन में जो अपना स्लोगन और अपना वो जज्बी भाषण करता था, उससे लोगों में जोश आता था, कार्यसेवकों में। और मैंने वहीं पे कसम खा ली थी कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं होगा, मैं धन और पद पार्टी में नहीं लूँगा। और विगत मैंने करीब 28 साल तक, भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास बिताया, मैंने 28 वर्ष तक बिताया। और जब 2020 में मोदी जी के द्वारा यानी शिलान्यास किया गया, तब मेरी आज जकी कि हो सकता है कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई और अब मुझे पद और धन दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी शादीशुदा था। अगर मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की तरह होता या योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री होता, तो मैं धन का त्याग आज भी कर देता। क्योंकि मुझे 30 साल तक मैंने जो भ्रमण करके जहाँ गया, जिसकी सेवा किया, वहीं भोजन किया, वहीं मैं सोया, मुझे किसी कभी धन की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं इस 30 साल के बीच में मैंने कई प्रदेश में जाके काम किया है। ऐसा नहीं कि मैं घर बैठ के या किसी, बिल्कुल, आप पूरे भारत भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण किए। और अभी 30 वर्षों में केवल मेरी बातें सच होने लगी। जब मैंने 2013 में राजनाथ जी ने मुझसे कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमने कहा कि ठीक है। तो हमने वहीं पे एक स्लोगन दिया कि 14 में दिल्ली, यूपी में 17, नहीं है नरेंद्र मोदी से देश को खतरा। उसके बाद फिर मैंने राजनाथ जी के मंच से उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में भाषण किया। मेरे साथ भारत के गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी और सुरेश्वर विधायक अनुपमा जायसवाल, यानी जो भी जितने विधायक जहां मैंने मंच पे भाषण किया, वो सब जीते। और मैंने जब उत्तर प्रदेश में कह दिया कि ना बहराइच न नानपारा, पूरा उत्तर प्रदेश होगा हमारा, तो तालियों की गड़गड़ाहट होती है और मेरी बातें सच होती हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि देश प्रदेश को मेरी एडवाइस, मोदी को 19, योगी का 22, वो भी सच हुआ। मैं जैसा कि
400 पार का नारा मैंने ही दिया था। आज के 8 महीना पहले कर्नाट प्लेस में भैया जी कहन दुनिया का सबसे चर्चित चैनल है। जी बिल्कुल, मैंने देखा था उस दिन। हाँ, तो ये उसमें लगभग 4 लाख लोगों ने कमेंट भी किया है, देखा भी है, तो मेरी बातें सच होती हैं। आज मुझे प्रतिनिधित्व जो करता है प्रतापगढ़ जनपद का, उससे मैं बड़ा दुखी हूँ। क्यों? संगमलाल गुप्ता जी से। हाँ, संगमलाल गुप्ता जी से, क्योंकि जो संगठन का कार्यकर्ता होता है वो जानता है कि कौन कैसा कार्य करता है, किसके प्रति क्या। हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बीमारी में राजनाथ जी ने दिल्ली से फ़ोन किया था 2013 में, और वहाँ से उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था। लेकिन यहीं पे पिछले महीने मुझे सांड के हमले में मैं घायल हो गया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सूचना दी गई, कमिश्नर को, कलेक्टर को, और सीएमओ ने मेरी दवा कराई। लेकिन यह इतना संवेदन शून्य सांसद रहे कि ये मुझे देखने तक नहीं आए। और जब जिले का सांसद नहीं आएगा तो विधायक और कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करना लाजमी होता है। तो उस संगमलाल का, जिसका प्रचार करने के लिए मैं इलाहाबाद से अपने बच्चों की फीस लेके आया था, और 13,000 रुपया मैंने खर्चा किया, और जो 5 साल तक वो सांसद मुझे नहीं दिया। तो हम ये चाहते हैं कि हम वोटर अवेयरनेस करते थे, जो गोपाल स्वामी ने मुझे सम्मानित किया था। उमेश सिन्हा इस समय प्रेजेंट हैं भारत में, और मेरे उस स्लोगन पे मतदाता जागरूकता अभियान का सबसे बड़ा माना गया कि ऐसे स्लोगन से मत प्रतिशत बढ़ता है। मैंने एक स्लोगन दिया था कि जागो रे मतदाता, भारत के भाग विधाता, खोलो अपने बंद नयन, सही प्रत्याशी का करो चयन, अपने मत को न करो खराब, उसको ठुकरा दो जो देता पैसा और शराब, गुंडे चोर मवाली जीत यदि ये जाएंगे, थोड़ी लालच में 5 साल पछताएंगे, बूढ़े हो या यूथ मतदान के दिन जाएं अपने अपने बूथ। तो जो इस तरह का स्लोगन किया हो सही पर, तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने जो स्लोगन दिया था कि सही प्रत्याशी का चयन होना चाहिए। यहाँ प्रतापगढ़ में ये राजघरानों की धरती है, ये प्रतापगढ़ करपात्री जी की धरती है, सेकंड मदन मोहन मालवीय मुनेश्वर दत्त की धरती है, जहाँ पे सम्मान जवाहरलाल नेहरू मुनेश्वर दत्त का करते थे। और मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ही बार आए और मुझे मंच पे बुला के मैंने भाषण किया लाखों की जनता ने। लेकिन ये जो मेरी उपेक्षा किया, तो इससे आप नाराज हैं? नाराज नहीं, मुझको नाराजगी, हमको नाराज से क्या मतलब, सांसद से क्या मतलब। हम तो इस तरह के हैं कि मैं पात्र हूँ, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ना उनका मैंने किसान निधि लिया, ना राशन, ना किसान निधि लिया, ना राशन। मैं जानता हूं कि ये लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ सांसद विधायक हैं जो दुर्योधन और दुशासन, ऐसे लोगों के हम खिलाफ हैं कि कम से कम जो देश का नेतृत्व मेरा देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रदेश के नेतृत्व को, जैसे हिंदू युवा सम्राट योगी जी को देख लीजिए, इतने संवेदनशील हैं। यानी संवेदनशील समाज सेवी अगर नहीं है तो समाज सेवा के काबिल नहीं है। और ये किस तरह से किस संगठन ने इनको टिकट दे दिया, इतने संवेदनशील को, कि जो हमारी देख रेख नहीं कर सकते तो आम जनता का क्या होगा। मुझे सिर्फ दर्द ये है कि जिस नेता को सैकड़ों नेता देश के जानते हो, उसके बाद मुझे हर शासन प्रशासन मेरी मदद तो कर देगा, लेकिन आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। अगर इससे ये लगता है कि सांसद न स्वयं सुरक्षित है और न इनके प्रत्याशी बनने से मेरे जनपद के कार्यकर्ता सुरक्षित है। अब लोगों को मतदान करना है। लेकिन अगर मैं देखा, मैं अभी मेरी बात चल रही है, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं पंडित उदयराज मिश्रा जी के समय में चुनाव प्रभारी था, पूरे जनपद का भ्रमण किया था। अब मुझे आशा है कि प्रतापगढ़ की जनता मुझे बहुत प्यार करती है। अब हम केवल चुनाव लड़ेंगे प्रतापगढ़ से? हाँ, हम नेतृत्व से बात करेंगे, क्योंकि दीनदयाल जी ने कहा, मतलब भाजपा से ही आप लड़ेंगे? नहीं, दीनदयाल जी ने कहा था, क्योंकि दीनदयाल की बातें मैं इसलिए लेके चलता हूँ कि 12 फरवरी 1969 मेरी पैदाइश है। तो दीनदयाल जी ने कहा था कि या तो सिद्धांत को दीजिए वोट, या तो दल को वोट दीजिए, या व्यक्ति विशेष को वोट दीजिए। और मैं एक नारा लगाया करता था ये 95 और 96 में कि जो छुप के पिए वो भाजपाई है, खुलेआम पिए कांग्रेस आई है, पी के दंगा करे सपाई है, पी के गिर जाए नाले में बस पाई है। इसलिए मैं पसंद करता था कि प्रतापगढ़ का राजा भैया निर्दल ही सबका बढ़िया भाई है। जय हिंद, जय भारत। तो आपको अगर मान लीजिए भाजपा से टिकट नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि अगर शीर्ष नेतृत्व हमें किसी कोई पद देता है तब तो ठीक है, नहीं तो अपना 60 साल का अनुभव है,
जैसे एक कहा जाता है कि भिखारी को भीख नहीं दोगे तो तुमड़ी नहीं फोड़ोगे। अपना अनुभव है, हम 1.5 अरब की आबादी है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे भीख मांग के हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसको मैंने शंकर का अवतार बताया और जिसके लिए मैं उनके लिए जाके पाड़ा झील मध्य प्रदेश में तपस्या की, अगर ऐसे प्रधानमंत्री भी संवेदन शून्य नहीं है, वो संवेदन शून्य है। गृह मंत्री हमसे अमित शाह ने मुझसे कहा कि आप कैसे राज कवि थे अटल जी के, हमने उनको भी बताया कि मैं इस तरह के था। तो अगर ये लोग संवेदन शून्य हो जाते हैं तो कोई बातें नहीं है, और नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्का सिपाही हूँ और हमेशा कहा हूँ कि देश में हर्ष, प्रदेश में हर्ष, मोदी योगी अमित शाह। देश में हर्ष, प्रदेश में उत्साह, मोदी योगी अमित शाह। और भ्रष्टाचार की बंद होगी बोली जब एक साथ होंगे, मोदी अमित शाह योगी और साथ में गोली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे साथ ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आए, अपनी बातें रखी, और मैं चाहता हूं कि आप जैसे नेता इस देश को मिले, इस प्रदेश को मिले, क्योंकि मैंने देखा है कि आप पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और जनता की भलाई के लिए आप हमेशा संघर्ष किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको टिकट देने का प्रयास करे भाजपा, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा। नहीं, ये अब हमारे पास तो, जिसके पास अकाउंटेंट नहीं है तो उसके पास तो टिकट का कोई सवाल नहीं है। हम मानते हैं कि हमको टिकट की लालसा नहीं है, हमको है कि जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे वो संवेदनशील हो, वो लोगों की दुख सुख में पहुँचे। तो आप क्या कहना चाहेंगे संगम लाल जी से, आप क्या कहना चाहेंगे? कि अभी वक्त है, समय है, और अपने आप में बदलाव रखें, क्योंकि जो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, मैं भले पैदल चलता हूं लेकिन सम्मान कहीं उनसे अधिक है। और यहाँ के तमाम नेता ये भी जानते हैं, पूर्व मंत्री, कि जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ लोग एक खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि संगम लाल गुप्ता जी अपने आचरण में, विचार में सुधार करें, नहीं विवश होके मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा प्रतापगढ़ की जनता की रक्षा करने के लिए और कुशल नेतृत्व देने के लिए। और जो कांग्रेस और सपा से जो उम्मीदवार हैं एसपी सिंह पटेल, उनके बारे में क्या कहना है आपका? उनको तो मैंने इसको कह दिया था कि सपा बसपा का विसर्जन, ये जीतेंगे नहीं 1 दर्जन। उनको तो मैं आशीर्वाद श्राप दे दिया हूँ, और कांग्रेस के लिए भी कह दिया हूँ कि कांग्रेस न होए जिंदा, चाहे राहुल ना हो, चाहे रोज गोविंदा। ये आज का नहीं है, मैं 2014 में दिया था। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान, यादव और बर्मा बिरादरी मिला करके हम जीत लेंगे। ये 21वीं सदी में, आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, 21वीं सदी में जो जात पात की बात करता है, अरे ये जात पात की बात, भ्रष्टाचार की बात, क्षेत्रवाद की बात, ये सब खंभों को योगी आदित्यनाथ ने उखाड़ के फेंक दिया। संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, सब खंभे उखाड़ के योगी आदित्यनाथ ने फेंक दिया है। अब कोई नहीं है। और रही बात मुसलमान की, तो मेरा मुसलमान कहता क्या है? जो प्रतापगढ़ का मुस्लिम है वो क्या कहता है? हिंदुस्तान का मुस्लिम क्या कहता है? आज मैं गर्व की बात है कि अब्दुल कलाम के मैं शिक्षा संस्थान में खड़ा हूँ। मेरा मुसलमान कहता है कि बन के कमान साथ में रहोगे यदि, हम भी तुम्हारे लिए तीर बन जाएंगे, और दम से दूसरा सघन तम काटने को कर में मसाल कबीर बन जाएंगे। अब ईद में हमारे प्यारे गले लग जाना, होली में हम अबीर बन जाएंगे, और भारत माँ की आन पे आँच यदि आएगी तो राणा व शिवा की शमशीर बन जाएंगे। मेरे यहाँ का मुसलमान वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है। ये जातिवादी राजनीति करने वालों का सफाया हो चुका है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरी बात में मत करना शंका, बची कांग्रेस को खत्म कर दिया प्रियंका। राहुल गांधी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राहुल गांधी कैसे नेता हैं? अब नेता क्या, नेता तो संगम लाल भी हैं। नेता सांसद बन जाने से कोई नेता थोड़ी होता है। अब संगम लाल सांसद बन गए तो नेता थोड़ी होंगे। अच्छा, जैसे सब लोग जो है सनातन पर प्रहार कर रहे हैं कि सनातन को समाप्त कर देंगे, हिंदुत्व गंदा है तो क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? सनातन इनके बाप दादा के पहले का है, जब वो नहीं खत्म कर पाए तो ये क्या खत्म कर पाएंगे? सनातन क्या है? सनातन कोई समझता ही नहीं है। सनातन में 4 अक्षर है, 4 अक्षर हैं, 4 युग, 4 वेद, 4 धाम,
समझ नहीं, जो चार, तो जिसमें 4 अक्षर है उससे अगर कोई 4 अक्षर वाला लड़ेगा तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हनुमान में भी 4 अक्षर है। सनातन का मतलब हनुमान होता है और इसमें कोई व्यवधान नहीं पैदा कर सकता है। ये 100% जान लो कि मेरा फिर मोदी जी का इतना जनता का है प्यार कि सीधा 400 पार, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसको मैंने शुरू किया है और मैं ही इसका करूँगा अंत। इस चीज़ को कोई रोक नहीं पाएगा कि मोदी जी का रथ 2024 में, क्योंकि देश को महाशक्ति बनना है। मोदी में ईश्वरी शक्ति है, क्योंकि हम भी जाके तपस्या किए हैं मोदी जी के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि ये लोग देश का कल्याण 400 पार होगा। 400 पार होगा। और ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। बाकी कोई आज तक इस धरती पर नहीं कहा कि विश्व का कल्याण हो, सब अपना कल्याण करना चाहते हैं। अगर ये मौका मिलता है तो हम समूचे जिले के कल्याण के लिए सोचेंगे, समस्त समाज के लिए कल्याण। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप ब्रह्मास्त्र न्यूज़ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।